कानपुर देहात का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर किसी को आश्चर्य में डाल दिया। उस मामले से जुड़े हुए जो डॉक्टर्स थे, जो जिन्होंने जांच करी, मेडिकल परीक्षण किया और उससे जुड़े हुए जो पुलिसकर्मी थे, हर कोई आश्चर्य में पड़ गया और हर कोई यही बात कह रहा था कि उनके पूरे जीवन में ऐसा केस पहली बार आया है और ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने एक सख्त मैसेज समाज को दिया कि जो हम आजकल अपने व्यस्त जीवन की वजह से अपने बच्चों पे निगरानी नहीं कर पाते हैं, उनकी परवरिश में उतना समय नहीं दे पाते हैं, इसका दुष्परिणाम कितना खतरनाक निकलता है, ये आज की कहानी आपको बताएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। ये कहानी है कानपुर देहात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर, वहां से कानपुर देहात थोड़ी ही दूरी पर पड़ता है, वहीं की ये कहानी है। जरा थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको सोचने पर विवश कर देगी ये कहानी कि हमें अपने बच्चों की परवरिश पे कितना ध्यान देना चाहिए, खासकर उन्हें मोबाइल फोन या फिर माहौल, इन दोनों का कितना सख्ती से ध्यान देना चाहिए। बताता हूं मैं आपको। ये कहानी कानपुर देहात की है, जिसमें एक बच्ची होती है 5 साल की, मुन्नी। और ये नाम मैंने परिवर्तित किए हैं क्योंकि इससे परिवार के अस्मिता पर कोई असर ना पड़े, जिसकी वजह से मैंने नाम परिवर्तित कर दिए हैं। मुन्नी 5 साल की है, बड़ी चहेती है अपने घर की। और मुन्नी नाम की लड़कियां अक्सर बड़ी ही जो है चुलबुली होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं और सबकी लाडली होती हैं। ठीक ऐसा ही मुन्नी के साथ भी था। अपने परिवार में वो लाडली थी, खेलती थी, कूदती थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुन्नी के ही पड़ोस में उसी की बिरादरी का एक लड़का रहता था। अगर हम जोड़ा जाए, पड़ोस में अक्सर लोग भाई बहन की तरह रिश्ते को निभाते हैं, तो वैसा ही वहां पे था। मुन्नी से जस्ट 2 साल बड़ा छोटू रहता था, जस्ट पड़ोस में था। 2 साल का दोनों के उम्र में सिर्फ गैप था, तो इसलिए ये गैप ज्यादा पता नहीं चलता था। छोटू और मुन्नी अक्सर एक दूसरे के साथ खेला करते थे। छोटे थे, जिसकी वजह से किसी को कोई समस्या नहीं थी। दोपहर का वक्त होता था तो मुन्नी खा पी कर जब बाहर निकलती थी तो छोटू भी वहीं पे आसपास हुआ करता था। जब छोटू को मुन्नी देखती थी तो दोनों एक दूसरे के पास पहुंचते थे और छोटी अक्सर मुन्नी अक्सर छोटू को भैया बोलती थी। भैया चलो खेलते हैं, और दोनों खेलने लगते थे। खेल खेल ऐसे ही खेल खेल चल रहा था, कहीं से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक दिन आता है ऐसा जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि वो दिन बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंतन वाला दिन होता है। एक दिन का समय होता है और दोपहर की बात होती है। मुन्नी अपने घर के बाहर खेल रही होती है हमेशा की तरह, और उस दौरान थोड़ी ही दूर से छोटू चलते हुए आता है, मुन्नी को देखता है। मुन्नी खुश हो जाती है कि चलो छोटू भैया आए हैं, साथ में खेलेंगे। दोनों थोड़ी देर तक तो साथ में खेलते हैं, लेकिन इसके बाद छोटू मुन्नी से कहता है कि चलो उस तरफ चलते हैं। तो मुन्नी कहती है कि उधर क्या करने जाएंगे भैया। वो बोलता है चलो चलते हैं, तुमको एक खेल दिखाते हैं। तो मुन्नी कहती है ठीक है। अब छोटू मुन्नी को लेकर घर से थोड़ी सी दूरी पर ही जाता है। एक जो है सुनसान जगह रहती है, खंडहर जैसी जगह रहती है, जहां पर लोगों का आवागमन बहुत कम होता है। अब 7 साल का छोटू जब मुन्नी को वहां लेकर जाता है तो वहां देखता है कि आसपास कोई नहीं, चारों तरफ अपनी आंखें दौड़ाता है, उसे कोई नहीं दिखता। और इस दौरान वो मुन्नी को के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करना शुरू कर देता है। मुन्नी इसका विरोध करने लगती है। वो कहती है कि भैया खेलना है तो खेलो, ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन जो है छोटू नहीं मानता है, और छोटू मुन्नी को अकेले में ऐसी कहानियां बताने में थोड़ा सा बड़ा असहज महसूस होता है। हमें बड़ा अजीब लगता है बताने में, सच्ची घटनाएं हैं तो बताना पड़ता है। खैर, जो छोटू था वो मुन्नी के साथ वहां पर जबरदस्ती करता है, और 7 साल का छोटू उस 5 साल की मुन्नी का बलात्कार कर देता है। अब बहुत से लोगों को सुनकर ये आश्चर्य होगा और वो मानेंगे भी नहीं कि 7 साल का बच्चा बलात्कार कैसे कर सकता है, लेकिन ऐसा होता है। सुनिएगा कैसे हुआ, इस चीज की पुष्टि कैसे हुई। ऐसा करने के बाद छोटू फिर मुन्नी को छोड़ देता है। अब मुन्नी को दर्द बहुत ज्यादा होता है। वो दौड़ते हुए, रोते हुए अपने घर पे आती है और अपने मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि मम्मी मम्मी, भैया ने मेरे साथ गंदा काम किया। उसकी माँ आश्चर्य में पड़ जाती है, तुरंत कहती है क्या हुआ तुम्हारे साथ, बताओ। तो मुन्नी रोते हुए बताती है कि भैया मुझे जो है वहां लेकर गया था और उसने मेरे साथ गंदा काम किया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुन्नी की माँ जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि नीचे जो है मुन्नी के प्राइवेट पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है, खून का स्राव हो रहा होता है, जिसकी वजह से
उसकी माँ इस चीज को लेकर आश्वस्त हो जाती है कि हाँ, उसकी बिटिया मुन्नी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। और इसके बाद जब उसकी मुन्नी की माँ भी इस चीज को समझ रही थी कि उसकी बिटिया की इज्जत की बात है, जाहिर सी बात है, लड़की है, लेकिन जिस लड़के ने किया वो भी 7 साल का एक बच्चा है, ये बात मुन्नी की माँ समझ रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो मुन्नी को लेकर जो है जाती है और छोटू के घर जाती है, और छोटू के घर जाकर छोटू के परिवार वालों से कहती है कि आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ ऐसा गलत काम किया है, आप लोग जो है अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते। तो उन मुन्नी की माँ की बात सुनकर छोटू के माँ बाप को जो चीज करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने ना बेटे को डांटा, ना समझाया, ना इस पे चिंतन किया, ना गंभीरता से लिया, बल्कि उन्होंने छोटू मुन्नी की माँ को ही उल्टा डांटना शुरू कर दिया और लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब ये बात मुन्नी की माँ को लग गई। उसे लगा कि इनके बेटे ने एक तो दुनिया का सबसे घिनौना काम किया, उसे डांटने, समझाने और परवरिश में सुधार करने के बजाय ये उल्टा मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। तो मुन्नी की माँ नजदीकी थाना में जाकर इस चीज की सूचना देती है और रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसके बाद वहां के पुलिस वाले तुरंत जो है अलर्ट होते हैं, और अलर्ट होने के बाद बच्चे की गिरफ्तारी की जाती है। बच्चे को गिरफ्तार किया जाता है। नाबालिग बच्चा है, आपको पता है कि उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, सारी चीजें आगे कार्रवाई होंगी। लेकिन अब ये चीज पहले पुष्टि होना जरूरी था कि क्या वाकई में बलात्कार हुआ है, क्योंकि 7 साल का बच्चा कैसे बलात्कार कर सकता है, मतलब थोड़ा सा सोचने पे कोई भी विवश हो जाएगा। तो मुन्नी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाता है, और डॉक्टर्स और पुलिस वालों की निगरानी में जब ये मेडिकल परीक्षण होता है तो डॉक्टर्स बड़े आश्चर्य से इस बात की पुष्टि कर देते हैं कि मुन्नी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया है, जिसकी वजह से कम एज होने की वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग भी हुई है। इस बात की पुष्टि हो जाती है, और इलाके में इस कदर ये बात फैलती है कि हर कोई सिर्फ सोचने पे विवश हो जाता है कि ये कैसे आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आजकल के बच्चे जिनके मन में कोई अच्छी चीज ना होकर इस तरह की घिनौनी और गंदी चीजें कैसे पनप रही हैं। डॉक्टर इस चीज को बोलते हैं कि इसकी 2 वजह हो सकती है। पहला, या तो लड़के के घर की जो परवरिश है, घर का जो माहौल है वो बहुत गंदा होगा, पहला रीजन। और दूसरा रीजन हो सकता है कि वो गंदी फिल्में मोबाइलों पे देखता होगा। इसके बाद पुलिस ने चारों तरफ पूछताछ की तो पुलिस ने ये पाया कि जो छोटू है वो अपनी उम्र से बड़े उम्र के लड़कों के साथ अक्सर रहता था, और उनके फोन में आंखें गड़ाकर हमेशा कुछ न कुछ देखता रहता था। यानी वो जो बड़े बच्चे अपने फोन में, बड़े लड़के जो अपने फोन में देखते थे वो छोटू को भी दिखाते थे, जिसका सीधा प्रभाव छोटू के दिमाग पे, उसके जहन पे पड़ता था। और दूसरी बात, उसकी परवरिश वाकई में उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि माँ बाप को इस चीज का ध्यान देना चाहिए था। वो जब भी खाली वक्त पाता था तो घर का फोन लेता था, और लड़का होने की वजह से, प्यारा दुलारा होने की वजह से माँ बाप इस चीज को निगरानी भी नहीं करते थे कि वो फोन में कर क्या रहा है, लेकिन फोन में वो गंदी चीजें देखता था। जिसके बाद उसके अंदर का शैतान उसके ऊपर हावी होने लगा। उसके अंदर आध्यात्मिक चीज ना आकर एक नकारात्मक शैली आना प्रारंभ हो गई, वो भी एक ऐसी अवस्था में जो कि इस अवस्था से पूरी तरह से विपरीत मानी जाती है। और जिसके बाद उसकी निगाह पास के ही मुन्नी पे पड़ी, जो कि उसकी छोटी बहन की तरह थी और हमेशा उसके साथ खेला कूदा करती थी। और आपराधिक प्रवृत्ति लेकर उसने उस मुन्नी के साथ वो घिनौना काम कर दिया। ये थी आज की कहानी। एक 7 साल के बच्चे ने एक 5 साल की बच्ची के साथ घिनौना काम किया, वो भी किस वजह से? सिर्फ लापरवाही की वजह से, हमारी परवरिश में कमी की वजह से, बच्चों पर निगरानी ना रखने की वजह से, और बहुत सारी वजहें हैं। हमारे समाज को एक सख्त मैसेज जाता है, आपके घर में भी बच्चे होंगे, थोड़ी सी निगरानी बढ़ाइए। आप उनके माँ बाप हैं, चाची हैं, चाचा हैं, कुछ भी हैं, अगर आप उनके गार्जियन हैं तो आपकी एक सख्त जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे के ऊपर सावधानी से ध्यान रखें। वो फोन में क्या कर रहा है, क्या चीजें देख रहा है, किस चीज में संलग्न है, उसके दिमाग में क्या चीजें सबसे ज्यादा चल रही हैं, इसका ध्यान रखना एक गार्जियन की परम जिम्मेदारी होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरह की घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, क्योंकि उस लड़की, उस बच्ची का जीवन तो ठीक है, अभी 5 साल की है, आगे बड़ी होगी,
धीरे धीरे करके चीजें भूलेंगी, लेकिन समाज में कुछ ऐसे अनैतिक लोग भी हैं जो इस चीज को कभी नहीं भूलेंगे और आगे चलकर उस लड़की को ताने के रूप में या फिर उसका जब विवाह होगा उस वक्त इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। हैं कुछ अनैतिक लोग समाज में जो कभी भी किसी का भला नहीं चाहते, और अगर लड़की की बात करें तो आपराधिक कृतियां तो उसके ऊपर लग ही चुकी हैं और उसके जीवन पे इस चीज का हमेशा वो रहेगा कि वो एक बलात्कारी है। बाल सुधार गृह में जाएगा, काफी सुधार उसके अंदर आ जाएगा, बड़ा होकर वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसके जीवन में ये चीज का लांछन लग चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अगर इस तरह की चीजों में ना आए तो कृपया सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहें और अपने बच्चों का खास ध्यान रखें। खैर, कल रात्रि 9 बजे हम एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और जहां पे भी रहिए सावधान और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।